संबंधी बारंबार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। काफी दिन बाद वीडियो आ रहा है, नया सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं आपके। हम भी नया सेशन में नए वीडियोस के साथ आ रहे हैं। आज बस लेसन जो हमारा है फ्लेमिंगो बुक का लास्ट लेसन कक्षा 12 का है, क्लास 12 का है। इस तरीके से आपको जो कुछ दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, इसका उद्देश्य केवल ये है ताकि आप इसको आगे कुछ सेंटेंसेस बनाना भी सीख सकें आप लोग, है ना। उसका फॉर्मेशन सीख पाए, वोकैबुलरी अच्छी हो पाए, आप सेंटेंस जो आप एक एक अक्षर, जो एक एक वर्ड, जो एक एक आप मीनिंग याद करते हैं, हम चाहते हैं आप एक मीनिंग याद ना करें, पूरा सेंटेंस को ही बोलने की कोशिश करें, प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। और इसलिए हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट को ऐड नहीं किया है, सब्जेक्ट क्योंकि आप कोई भी ऐड कर सकते हैं उसके जगह पे। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हमने अबाउट द ऑथर के बारे में जैसे आपके बुक में दिया है, आप बुक भी खोल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप, है ना। वैसे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम। जल्दी से ले लीजिएगा सभी कोई, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। बुक भी आप खोल सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो बुक को खोल के आप देख सकते हैं। और ओके, डन, ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। अबाउट द ऑथर में देखिए सबसे पहले स्टार्ट होता है स्टोरी के बारे में कि स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, स्टोरी कहाँ के बारे में लिखी गई है। तो सबसे पहले ये स्टोरी बताई गई है कि फ्रैंको पर्शियन वॉर की कंडीशन को बता रही है, उस समय की बात हो रही है। सो इसमें आप आगे सब्जेक्ट डाल सकते हो, द स्टोरी इज सेट हो सकता है, हमने बट हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को नहीं वहां पे ऐड किया है। तो आप प्रेजेंट पास कर सकते हो, द स्टोरी इज सेट हो सकता है, द स्टोरी वॉज सेट हो सकता है। देख लेते हैं बेटा। सो इसमें लिखा है सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। तो ये जो स्टोरी है वो सेट की गई है कब की, इन दी डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर, जब फ्रांस और पर्शिया का युद्ध चल रहा था, ये तब के दिनों की बात इसमें बताई जा रही है। नेक्स्ट, इन विच का मतलब होता है जिसमें होता है, इन विच डिफीटेड बाय पर्शिया। सो केवल इन विच लिखा है ये अलग है, और डिफीटेड बाय पर्शिया होता है पर्शिया के द्वारा हरा दिया गया था। सो किसको हरा दिया गया था पर्शिया के द्वारा, फ्रांस को हरा दिया था। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया, है ना। इसके आगे आप फ्रांस वॉज लगा के ना डिफीटेड बाय पर्शिया कर सकते हैं, आपके बुक में दिया गया है, हम शॉर्ट शॉर्ट बताना चाह रहे हैं आपको। तो उसके बाद लिखा हुआ लेड बाय बिस्मार्क है। बिस्मार्क, लेड मीन्स इट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ लीड, ये थर्ड फॉर्म लीड है। बिस्मार्क कौन है, बिस्मार्क का फुल नेम है ऑटो वॉन, ऑटो वन बिस्मार्क। ये एक ये वहां के आप कह सकते हैं मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे हैं। मिनिस्टर मीन्स प्रेसिडेंट, एक लीडर रहे हैं। इनके अंडर में इस युद्ध को लड़ा गया था और जीता गया था। आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब होता है कंसिस्टेड मीन शामिल होना। तो उस समय पर्शिया में कौन शामिल थे, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया उस समय के ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट थे, और पोलैंड और जर्मनी मिलकर क्या बने हुए थे, पर्शिया बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, इसका मतलब होता है इस कहानी में, इन दिस स्टोरी। ऐसे ही आप और भी सेंटेंस बनाए, इन दिस पोयम हो सकता है, इन दिस चैप्टर होता है, इन दिस लेसन हो सकता है, इन दिस सिटी हो सकता है, इन दिस एकेडमी हो सकता है, इन दिस सेशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप इस तरीके सेंटेंस बना सकते हैं। एक और यहाँ लिखा है फॉर अ मोमेंट। फॉर अ मोमेंट की मीन्स होता है कि कुछ समय के लिए, फॉर अ मोमेंट मीन्स कुछ समय के लिए। इसके लिए फॉर अ वाइल भी होता है, फॉर अ वाइल भी होता है कुछ समय के लिए। आगे बढ़ते हैं। पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, हमारे बुक में लिखा हुआ है। पर्शियन हैंड्स का मतलब, पर्शियन हैंड्स मीन्स है जो पर्शिया था उसके कब्जे में चला जाना। पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। तो फ्रांस के जो दो जिले थे, जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, एक अल्सास एंड लोरियन, ये कहाँ चले गए थे, पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, पर्शियन हैंड्स के कब्जे में चले गए थे। नेक्स्ट, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। स्टोरी को पढ़िए, फाइंड आउट पता लगाने के लिए, मीन्स अधिक जानकारी के लिए स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। इट मीन्स है रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। आप बोल सकते हो रीड द लेसन टू फाइंड आउट, आप बोल सकते हो रीड द न्यूज़पेपर टू फाइंड आउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट स्टोरी यहां से होती है, हमने सब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं, केवल हमने वर्ब से स्टार्ट किया हुआ है।
सो इसमें लिखा है स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट का मतलब मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था, मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था। इसके बाद लिखा है एक और है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन भी है ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, जो आपके उसमें दिए गए हैं एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसका लिखा है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा घबराहट होना, बहुत ज्यादा डर होना, डांट खाने का या किसी प्रकार की बेइज्जती होने का, जैसा हमारे स्कूलों में हमारे साथ होता है कि हमको थोड़ा सा होता है कि टीचर कुछ बोलेगा तो एक जो वो डर होता है उसको बोलते हैं इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स का मतलब होता है पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछे जाना। तो इसको अगर वुड लगा लेंगे तो हो जाएगा वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स का मतलब है कि जो एमएमएल सर थे वो हमसे क्वेश्चन पूछने वाले थे। हमसे मीन्स किन से? फ्रेंच से। सो बोल सकते हैं कि एमएमएल सर, एमएमएल वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमें पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन हमसे पूछने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। और उसको क्या पता नहीं था, एक भी वर्ड मालूम नहीं था, उसको बोलते हैं डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड। उसको एक भी शब्द मालूम नहीं था, मीन्स एक भी अक्षर मालूम नहीं था उसको। किसके बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में। तो उसने क्या सोचा था? उसने सोचा था कि मैं भाग जाता हूँ, जिसको बोलते हैं आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। क्या बोलते हैं? कि मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ तो बोलते हैं आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। तो ऐसे ही उसने सोचा आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। और क्या सोचा? थॉट ऑफ स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। आउट ऑफ द डोर्स मीन्स होता है घर के बाहर रहना, और स्पेंड का मतलब होता है बिताना, समय बिताना या पैसा खर्च करना भी स्पेंड होता है। बट उस वो समय बिताएगा घर के बाहर, तो उसने सोचा था कि मैं भाग जाता हूँ, घर के बाहर ही मैं रहूंगा और पूरे दिन भर शाम को मैं घर पहुंचूंगा। सो थॉट ऑफ स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। थॉट ऑफ स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स आप बोल सकते हो इन चीजों को, है ना। आप थोड़ा इस स्पोकन की प्रैक्टिस किया करिए, थोड़ा बोल बोल के। आगे बढ़ते, जैसे हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट ट्राई टू स्पीक वैसे ही, एज इट इज, जैसे बोला जा रहा है वैसे ही करिए। इट इज सो वार्म सो ब्राइट। ये एक सेंटेंस दिया है, इसका मतलब जब हम बोलते हैं बहुत ज्यादा धूप है या बहुत ज्यादा गर्मी है तो बोलते हैं इट्स सो वार्म एंड सो ब्राइट। बहुत ज्यादा धूप होना, बहुत ज्यादा गर्म होना, उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग फन ऑफ मी होता है मेरा मजाक उड़ाना, उसको ऐसा लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ होता है हाँफते, हाँफ जाना, भागते भागते जल्दी तेजी के साथ जाना, और हाँफ जाते हैं जब हमें हाँफी आती है, जब सांस फूलने लगती है, उसको बोलते थे ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ग्रेट बसल होता है बहुत शोर शराबा होना। हर्ड आउट इन दी स्ट्रीट होता है गलियों तक सुनाई देना। ओपन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का मतलब होता है डेस्कों का खिसकना यहाँ से वहां। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन का मतलब होता है एक साथ दोहराया जाना चैप्टर्स का, अल्फाबेट्स का, किसी भी चीज का एक साथ यूनिसन में बोलना, उसको दोहराना होता है। आगे आते हैं यहाँ पे, ये बैक साइड का थोड़ा सा पीछे का अपना पार्ट यहाँ लिखा हुआ था कुछ। इसके बाद का यहाँ पे है और क्या हो रहा था उसके साथ। उस दिन धूप थी, वार्म था, ब्राइट था, बट यहाँ पे अब क्या है और क्या था? चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। तो चिरपिंग मीन्स होता है चहचहाना। तो चहचहाना कौन चहचहा रहा था? चिड़िया। चिड़िया जो पेड़ थे उनकी टहनियों पे, डालियों पे बैठ के वो चहचहा रही थी, चिरपिंग कर रही थी। चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। एज मीन्स किनारा होता है और वुड्स मीन्स पेड़ है यहाँ पे, है ना। झुरमुट जो छोटा सा जंगल होता है उसको वुड्स बोलते हैं। एंड इन दी ओपन फील्ड, अगर आपको बोलना है कि खुले और खुले मैदान में तो ओपन फील्ड होता है एंड इन दी ओपन फील्ड। आगे बढ़ते हैं। बैक ऑफ दी सॉमिल, इसका मतलब होता है सॉमिल के पीछे। सॉमिल होता है जहां लकड़ी चीरी जाती है, जिसको आरा मशीन भी बोलते हैं, तो आरा मशीन के पीछे। ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन दी रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट्स। आप देख लीजिए यहाँ पे मोर देन, है ना, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, मतलब इससे इसको कंपेयर किया गया। बहुत सारी चीजें थी जो उसको टेम्प्ट कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था हमको भी। माहौल बाहर अच्छा लगता है, स्कूल का माहौल अंदर अच्छा नहीं लगता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बाहर की चीजें घूमने फिरना, बात करना, एंजॉय करना अच्छा लगता है। तो बाहर की जितनी सारी चीजें थी उसको टेम्प्ट कर रही थी किसके
टेम्प्ट कर रही थी रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के। मतलब ये बाहर की चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, पार्टिसिपल्स जो रूल्स थे पार्टिसिपल्स के वो अच्छे नहीं लग रहे थे, बोरिंग लगते थे उनको। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट मीन्स होता है कि अपने आप को कंट्रोल करके रखना किसी चीज में। तो उसके साथ भी ऐसी सीन हो रहा था कि वो चाह रहा था कि वो बाहर ही रहे, बाहर जैसे सब लोग भीड़ थी, वो सब लोग घूम फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वो भी चाह रहा था कि एंजॉय करे, लेकिन लेकिन उस वो अपने आप को रेसिस्ट कर पाया। उसके पास स्ट्रेंथ थी, ताकत थी कि वो अपने आप को संभाल पाया। ठीक है, तो अपने आप को संभाल पाने को बोलते हैं स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। हरीड ऑफ टू स्कूल, इसको बोलते हैं स्कूल पहुंचना, जल्दी पहुंचना। तो वो क्या हुआ है, जल्दी पहुंचता है वो स्कूल के लिए, जल्दी तेजी के साथ जाता है, हरीड ऑफ टू स्कूल, है ना। पास्ट द टाउन हॉल, उसके बाद आता है कि आई पास व्हेन आई पास द टाउन हॉल। तो इसमें लिखा है कि पास द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल से गुजरा। यहाँ पास मतलब गुजरना है वहां से, जब वो गुजरा। जब वो वहां गुजरता है तो क्या होता है, अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वहां उसको दिखती है, एक भीड़ दिखती है। तो अगर आपको बोलना है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़, तो तो केवल इसको इतना बोले, क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अगर आपको ये बोलना है कि वहां भीड़ थी, तो फिर आप उसको लगा के इट वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। सो अ क्राउड इन दी फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। इन फ्रंट ऑफ का होता है बिल्कुल सामने होना। बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पे आप नोटिस बोर्ड बोल सकते हो आप, जहाँ पे न्यूज वगैरह या कोई सूचना लगाई जाती है, उसको बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। तो न्यूज पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो भीड़ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। तो चैप्टर में आपके लिखा है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। आगे बढ़ते हैं। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से लिखा है, इसका मतलब होता है पिछले 2 सालों से। आप ऐसे ही हो सकता है फॉर द लास्ट 10 years, फॉर द लास्ट 2 months, फॉर द लास्ट 2 weeks हो सकता है। आप अपने हिसाब से बनाना सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ऑल आर बैड न्यूज, ऑल आर बैड न्यूज मतलब जितनी भी बुरी खबरें, ऑल आर बैड न्यूज मीन्स जितनी भी बुरी खबरें हैं, हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहां से आ रही थी। कहाँ से, बुलेटिन बोर्ड से जितनी बुरी खबरें आ रही थी। और उसके बाद आपका लिखा है कि कोई कोई भी ड्राफ्ट है, कोई भी ऑर्डर है, वो सब कुछ कहाँ से आ रहे थे, बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी खबरें कि आज हम बैटल कोई हार गए हैं, आज कोई ड्राफ्ट बन गया है, आज कोई ये प्रॉब्लम हो गई, कोई वो प्रॉब्लम हो गई। सारी बैड न्यूज, ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, वहां से आ रही थी। आगे बढ़ते। और ये फ्रेंच क्या कर रहा है चलते चलते, थॉट ऑफ माई सेल्फ, थॉट टू माई सेल्फ, सॉरी, थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। उसने अपने आप से सोचा, आप बोल सकते हो मैंने बिना रुके सोचा। सो हो सकता आई थॉट, तो होगा क्या होगा, आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रुके अपने आप में सोचा। क्या सोचा होगा उसने कि ये भीड़ किस लिए है, वो तो क्या बात हो सकती है, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, इट मीन्स होता है कि अब क्या बात हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ का मतलब होता है अब क्या बात हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। देन, उसके बाद, देन मीन्स होता है उसके बाद। देन एज आई हरीड बाय, देन एज आई हरीड बाय, जैसे ही मैं कहा पहुंचा, देन उसके बाद, जैसे ही मैं तेजी के साथ जाने लगा, एज फास्ट एज, जितनी तेज आई कुड गो, जितनी तेज में जा सकता था, जब मैं जाने लगा। वॉचर हु वॉज देयर, एक वॉचर नाम का आदमी था जो वहां पे था। किसके साथ था, विद हिज अप्रेंटाइज, वह अपने अप्रेंटाइज के साथ में था, अपने सहयोगी के साथ में था। अप्रेंटाइज मीन्स हेल्पर के साथ में था। रीडिंग द बुलेटिन, क्या पढ़ रहा था, बुलेटिन पढ़ रहा था, रीडिंग द बुलेटिन। कॉल्ड आफ्टर मी होता है मेरे पीछे से आवाज लगाना, पीछे से आवाज लगाई, कॉल्ड आफ्टर मी। डोंट गो सो फास्ट बब, उसने बोला बेटे इतनी तेजी के साथ मत जाओ, इतने फास्ट मत जाओ। गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इन प्लेंटी ऑफ टाइम होता है समय रहते हुए, समय रहते हुए। गेट टू योर स्कूल, आप अपने स्कूल पहुंच जाओगे। ये अभी इसके बाद एक वीडियो और हम देने वाले हैं इसमें, जिसमें जो बाकी का है वो सारा कवर हो जाएगा।
सॉरी। इसको आप बुक के जरिए देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे सेंटेंस मेकिंग इसी के जरिए आप बनाना सीख सकते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है वो देखिएगा। टेक केयर, जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में। सभी को शर्मंदी बारंबार ख्याल रखिए। धन्यवाद।